Hello everyone, welcome once again. So today we will be discussing about the combination of resistances. So in the previous video we have know that we have two types of combination of resistances. Resistance के दो combination हमने पढ़े कि we can connect resistance in series and we can connect resistance in parallel. Okay. Resistance you know very well. What is resistance? It is an obstacle to electric current. यानी it works like a speed breaker. किसके लिए? इलेक्ट्रिक करंट के लिए. जितना रेजिस्टेंस ज़्यादा, करंट उतना ही कम. अब अगर मेरे पास डिफरेंट इक्विपमेंट्स हैं, डिफरेंट अप्लायंसेज हैं, ये मेरे पास आप देख रहे हो 6 बल्ब हैं, ठीक है. इन सब का अपना अपना एक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है. तो जब मैं इनको सीरीज में जोड़ता हूँ और जब मैं इनको पैरेलल में जोड़ता हूँ तो क्या मुझे टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलता है. सीरीज के केस में हमने पढ़ा था दिस इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन, एक के बाद एक हम जोड़ते जाते हैं. सो टोटल रेजिस्टेंस विल बी R1, R2 एंड R3. सपोज अगर ये 2 है ओम, ये 3 ओम और दूसरा वाला 5 ओम, तो ये आपको टोटल हो जाएगा 5, 3, 8 और 2 10 ओम. टोटल विल बी 10 ओम. तो आप देख रहे हो ये 2 ओम, ये 3 ओम, ये 5 ओम और टोटल आया 10 ओम. यानी सीरीज में जब भी हम कनेक्शन करते हैं रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है. वेयर एज इन केस ऑफ पैरेलल, सो दिस इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन. पैरेलल कॉम्बिनेशन में तीनों साइड का एक साइड जुड़े होते हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं, और दूसरा टर्मिनल भी एक ही साइड जुड़ा होता है. एंड व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस फॉर दैट? 1/R total is equal to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3 means sum of the reciprocal of resistances. So let us see if this is 2 ohm and this is 3 ohm and this is 5 ohm. So what will be the total resistance? 1/2 plus 1/3 plus 1/5. Let us take their LCM. 5 3 15, 2 30. 30 को 2 से डिवाइड किया 15, 30 को 3 से डिवाइड किया 10, 30 को 5 से डिवाइड किया 6. So here this is the value of R parallel and 1/R parallel will be equal to 25, 6, 31/30 and RP will be equal to 30/31 ohm. So nearly 0.1 जितना भी ये आ रहा है. So as you can see टोटल रेजिस्टेंस हमारा कम हो गया है. और मैं थोड़ा इजी एग्जांपल आपके लिए एक ले लेता हूँ कि अगर मेरे पास 2 रेजिस्टेंस हैं, one is 3 ohm and one is 6 ohm. So what will be the total resistance? R parallel will be equal to 1/3 plus 1/6. LCM is 6, 2 plus 1, 3/6 यानी 1/2. So RP will be equal to 2 ohm. तो पैरेलल में जो है हमारा रेजिस्टेंस कम आता है. तो इस चीज़ को हम एक एक्टिविटी से देखते हैं. आपको पता है रेजिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो करंट कम होगी, रेजिस्टेंस अगर कम होगा करंट ज़्यादा होगी. सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो करंट आपकी कम हो जानी चाहिए. पैरेलल में रेजिस्टेंस आपका टोटल ड्रॉप कर रहा है तो करंट आपका इंक्रीज होना चाहिए. सो मेरे पास ये 6 बल्ब हैं. इन तीनों को जो मैंने पीछे से कनेक्शन आपको दिया है, ये जो 3 बल्ब्स हैं, आप ये जो आगे वाले हैं दे आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन और पीछे वाले हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में. अगर ये सीरीज में हैं तो इनका रेजिस्टेंस ऐड हो रहा है यानी इंक्रीज हो रहा है. तो इन तीनों में करंट भी क्या होगी? कम जाएगी. ओके, कम जाएगी तो ये थोड़ा डिम ग्लो करेंगे. अगर ये जो पैरेलल वाले हैं इनका टोटल रेजिस्टेंस कम हो गया है यानी इसमें करंट ज़्यादा जाएगी तो ये ब्राइटली ग्लो करेंगे. लेट अस चेक. सो एज यू कैन सी दैट कि ये तीनों बहुत लाइटली ग्लो कर रहे हैं और ये तीनों बहुत ब्राइटली ग्लो कर रहे हैं. सेकेंड चीज़, इन तीनों की वोल्टेज भी सेम है. पैरेलल में वोल्टेज भी क्या रहते हैं? सेम रहते हैं. अच्छा, मैं इसको एक को रिमूव करके देखता हूँ. तो जब मैंने इसको रिमूव किया बाकी दोनों पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है. यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर आपका एक इक्विपमेंट ये खराब भी हो गया तो बाकी दोनों से करंट पास हो जाएगी एंड दे विल वर्क. बट सीरीज में ऐसा नहीं है. सीरीज में अगर मैंने इसको निकाल दिया तो यू कैन सी
ऑल 3 विल नॉट ग्लो, यानी अगर इसमें से ये फ्यूज हो गया तो कोई भी नहीं चलेगा। दैट इज वाई हमारे घरों की जो वायरिंग होती है वो कैसी की जाती है बच्चों, पैरेलल की जाती है। पैरेलल क्यों की जाती है, ताकि हमारे सारे इक्विपमेंट्स, हमारे पास 4 फैन हैं इस रूम में, तो सबको इक्वल वोल्टेज मिले, और प्लस अगर कोई एक इक्विपमेंट, कोई एक अप्लायंस अगर फूक भी जाता है तो रिमेनिंग पे उसका इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, प्लस ओवरऑल रेजिस्टेंस भी लो रहना चाहिए। थैंक यू सो मच।